हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो जैसे अभी हम लोग का फेस्टिवल गुजरा है और आफ्टर फेस्टिवल पे हमारी क्लासेस ऑफ थी। फ़िलहाल आज भी हम रिकॉर्डेड क्लास ही कर रहे हैं। होपफुली कल से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कोई इशू नहीं है, कल से हम लोग लाइव क्लासेस पढ़ेंगे। फ़िलहाल बिलेटेड हैप्पी होली एंड होली सभी की अच्छी रही होगी होपफुली। तो होली को अच्छा से एंजॉय कर लिया, अब वापस से आ जाते हैं अपनी पढ़ाई पर और अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे इसके पहले, पुनर्जागरण पुनर्जागरण ठीक है, पुनर्जागरण काल को डिस्कस कर चुके थे। अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा। ठीक है। उसके बाद आता है मैनरिज्म, मतलब रीतिवाद। रीतिवाद बहुत छोटा टॉपिक है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस ना करते हुए, टॉपिक इन द सेंस बहुत माइनर्स है, उसमें कुछ है नहीं खास। तो आगे हम चलेंगे बरोक के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग बरोक, रोकोको और मैनरिज्म के भी क्वेश्चंस आप लोगों को डाल दिए, ताकि जो भी उससे बनता है आपको पता चल जाए। मैनरिज्म और मतलब रीतिवाद और रोकोको बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है। कहाँ पल्लवित हुए, कौन से आर्टिस्ट हैं, दैट्स इट। बट उनमें भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक जो है हम लोग का वो बरोक कला है। ठीक है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी। पहला क्वेश्चन है, बरोक का अर्थ क्या है? बरोक का अर्थ क्या है? ठीक है। सीप का मोती, व्यवस्थित रूप, अव्यवस्थित रूप या छोटे व आरामदायक भवन। तो बरोक आर्ट जो कि 16 से 18 सेंचुरी तक, ठीक है, कहाँ पल्लवित हुई? इटली में। ठीक है। तो बरोक शैली पल्लवित हुई इटली में। अब बरोक का जो अर्थ होता है वो होता है भौड़े आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप। ठीक है। भौड़े आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौड़े का आकार का मोती तो दिया नहीं है, तो अव्यवस्थित रूप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरोक कला का जन्म कहाँ पर हुआ? अभी मैंने बताया कि 16 to 18 सेंचुरी में कहाँ पल्लवित हुआ? इटली में। ठीक है। तो इटली ऑप्शन में दिया हुआ, तो इटली इज द करेक्ट वन। ओके। चलिए, बरोक कला कब पनपी, इसका भी टाइम मैंने बता दिया। तो 16 सेंचुरी, 17, 18, 19। तो 16 सेंचुरी में पनपी और 18वीं सदी में खत्म हो गई। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। बरोक शैली का मुख्य कलाकार है राफेल, पीटर पाल रूबेंस, पिकासो या कैरावेजियो। अब देखो, इसमें से जो भी आर्टिस्ट के नाम दिया, राफेल आपका हाई रेनेशा का है। ठीक है। पीटर पाल रूबेंस ये आपका बरोक का है। ठीक। पिकासो ये आपका घनवाद का है। ठीक है। और कैरावेजियो भी आपका बरोक का है। ठीक। अब बरोक के तो पीटर पाल रूबेंस भी, कैरावेजियो, अब कैरावेजियो को मुख्य कलाकार बोला जाता है क्योंकि यही संस्थापक माना जाता है, कैरावेजियो। ठीक है। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेम्ब्रा किस शैली का प्रमुख कलाकार है? रेम्ब्रा किस शैली का प्रमुख कलाकार है? पुनरुत्थानवाद, रोमांसवाद, बरोक या रोकोको? तो रेम्ब्रा ऑब्वियसली कहाँ से बिलोंग करता है? बरोक से बिलोंग करता है। ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? रंग, छाया प्रकाश, रेखा या आकृति? तो रेम्ब्रा की जो चित्रकला है वो नाटकीय प्रकाश या छाया प्रकाश के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लॉफिंग कैवेलियर किसने चित्रित किया? कैरावेजियो, माने, फ्रांसाल्स या रेम्ब्रा? लाफिंग कैवेलियर्स बोलो या हंसता हुआ या मुस्कुराता अश्वारोही? मुस्कुराता मुस्कुराता अश्वारोही। ठीक है। ये चित्र आपका हो जाता है फ्रांसाल्स का।
ये वही फ्रांसाल्स हैं जिनका जिप्सी गर्ल भी है। कौन सा है? जिप्सी गर्ल। ठीक है। अब ये जो आपका चित्र है लाफिंग कैवेलियर, ये आपका बना हुआ है ऑयल ऑन कैनवास। ऑयल ऑन कैनवास कहाँ सुरक्षित है? तो वॉलिस म्यूजियम। ठीक है। और ये वॉलिस म्यूजियम है कहाँ? लंदन। क्लियर? चलिए, और आपका जो ये जिप्सी गर्ल था, ठीक है, जिप्सी गर्ल, ये भी आपका ऑयल ऑन कैनवास। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबेंस। रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लुपिकस, द लास्ट जजमेंट, प्ले, सैनिक जो हॉकवुड का भित्ति चित्र। तो देखो, लास्ट जजमेंट भी नहीं है, प्रलय भी नहीं है, और सैनिक जॉन हॉकवुड का भित्ति चित्र भी नहीं है। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं ये माइकल एंजेलो। ठीक है, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लुपिकस। ठीक है, लुपिकस की मतलब कि कन्याओं का शीलभंग, इसको हिंदी में बोल देते हैं लुपिकस की कन्याओं का शीलभंग, या द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लुपिकस। तो ये रूबेंस का हो जाएगा। ठीक है, रूबेंस आपका बरोक का ही आर्टिस्ट है। चलिए, रेम्ब्रा को किस लिए जाना जाता है? रंगों के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, रेखा के लिए, रूप चित्रों के लिए? तो देखो, अभी मैंने बताया कि नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। रेम्ब्रा जो है, ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी इससे डिपिक्ट हुआ था। क्या क्वेश्चन डिपिक्ट हुआ था? रेम्ब्रा जो है एक ड्राफ्टमैन, ठीक है, पेंटर एवं प्रिंट मेकर था। ठीक है, प्रिंट मेकर था। तो ये क्वेश्चन डेवलप हुआ कि रेम्ब्रा मतलब कि कौन ऐसा आर्टिस्ट था जो ड्राफ्टमैन, पेंटर एवं प्रिंट मेकर था? तो वो रेम्ब्रा था। ठीक है, जो नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। ठीक है, पूरा जो आपकी ये शैली है बरोक, ठीक है, इसमें क्या होता है कि रंगमंच की सजावट इस प्रकार से की जाती है। रंगमंच की जो सजावट है वो इस प्रकार से की जाती है कि लाइट केवल पात्रों पर पड़े, दर्शकों पर नहीं। ठीक है, और इवन पात्रों के चेहरों पर भी लाइट ना पड़े, इसी को नाटकीय चित्रण कहते हैं। और रेम्ब्रा भी आपके नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये डच आर्टिस्ट था। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, डच हॉलैंड। ठीक है, इसी के समय हॉलैंड की चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद उत्सव मनाते स्त्री पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र किसने बनाए? वेलास्के, रैम्ब्रा, रूबेंस या फ्रांसाल्स? ठीक है, तो आनंद उत्सव मनाते स्त्री पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र जो बनाए हैं वो बनाए हैं आपके फ्रांसाल्स ने। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, पीटर पॉल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, डच, हॉलैंड? तो देखो, आपके जो पीटर पॉल रूबेंस हैं, इनका जो जन्म हुआ 1577। ठीक है, 1577 में जन्म हुआ। वो भी कहाँ हुआ? सीजेन, जर्मनी। ठीक है, सीजेन जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। दूसरी चीज, इसका निधन कब हुआ? 1640। ठीक है, तो ये लगभग 63 साल की उम्र तक जिया। 40 साल ये हो गए और 23 साल इधर हो रहे, तो लगभग 63 साल की उम्र इसने जी थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ब्रेडा का समर्पण, किसका? ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? वेलास्के, बर्निनी, माइकल एंजेलो, कैरावेजियो? ब्रेडा के समर्पण के लिए सबको पता होगा कि वेलास्के इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेम्ब्रा के आत्मचित्रों की संख्या कुल कितनी थी? रेम्ब्रा के जो आत्मचित्र बनाए थे उसने, उनकी संख्या कितनी थी? तो रेम्ब्रा ने देखा जाए तो 62 लगभग आत्मचित्र बनाए थे, जिनको क्या बोलते हैं? सेल्फ पोर्ट्रेट। खुद के आत्मचित्र बनाए उसने। ठीक
ठीक है। और माता पिता के मतलब कि माता के 11 और पिता के 10 पोर्ट्रेट बनाए थे इसने, ठीक है। चलो, इनमें से कौन सा चित्र रेम्ब्रा का है? लेटी हुई अनावृता, तरबूज खाने वाला, रात्रि के प्रहरी या नाइट कैफे? ठीक है, तो देखो जो आपका लेटी हुई अनावृता है ये हो गया गोया का, ठीक है। तरबूज खाने वाला म्यूरिल्लो, किसका? म्यूरिल्लो का। रात्रि के प्रहरी द नाइट वॉच, द नाइट वॉच। जो लोग मेरी प्रीवियस क्लासेस देखे हैं उनको हम ऑलरेडी इतनी बार बता चुके हैं द नाइट वॉच, द नाइट वॉच। नाइट से आई थिंक मैंने 17-18 पेंटिंग्स भी बता दी हैं, तो आप उससे तो भूल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों ने देखी है तो उनको याद होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लासेस आप चेक कर लेना जाके, ठीक है। द नाइट कैफ़े या स्टारी नाइट, स्टारी नाइट, ये किसका हो जाता है? ये दोनों ये हो जाएंगे वैन गॉग के। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कलाकार रात के अंधेरे में चित्र बनाता था? फ्रांस हाल्स, अल ग्रेको, रेम्ब्रा या पीटर पाल रूबेंस? तो रात के अंधेरे में जो चित्र बनाता था वो आपका बनाता था अल ग्रेको, ठीक है। तो अल ग्रेको इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? मैंने अभी आपको बताया कि रेम्ब्रा ने 62 सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हैं और सबसे ज़्यादा इसी ने बनाए हैं, ठीक है। तो रेम्ब्रा इज़ द करेक्ट आंसर। देखो जानवर आई का आपका बरोक का तो है नहीं, तो इनको तो आप डायरेक्ट हटा दो। ड्यूरर आपका है नहीं, फ्रांस हाल्स है, ठीक है। और ड्यूरर है कहाँ का? तो ये हाइरेनेसा का है, जर्मनी का, ठीक है। हाइरेनेसा का आर्टिस्ट है और कहाँ का है? जर्मनी, ठीक है। तो फ्रांस हाल्स और रेम्ब्रा ही आपके बरोक के, और रेम्ब्रा ने सबसे ज़्यादा बनाया वो, तो करेक्ट आंसर बी। चलिए आपका रोकोको शैली का भी क्वेश्चन आ चुका है। रोकोको शैली का मुख्य केंद्र था, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र था फ्रांस, स्पेन, इटली या इंग्लैंड? तो रोकोको शैली का जो मुख्य केंद्र हो जाता है वो फ्रांस हो जाता है। और कब डेवलप हुई है? 18वीं सदी में, ठीक है। 18वीं सदी में फ्रांस में डेवलप हुई, ठीक है। एक नई शैली का जन्म हुआ और फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली का जन्म हुआ। इस शैली पर जो था समकालीन वास्तुकला का प्रभाव भी था, ठीक है। इस मतलब रोकोको शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है 1835। कब हुआ है? 1835 में हुआ है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मतलब रोकोको शब्द की, इस शब्द की फ्रेंच शब्द है रैंकाय, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए, रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने कार्य किया है? बूशे, शार्दी, फ्रैगोनार्ड या इनमें से सभी? ठीक है, तो जो विविध शैलियों में जो सबसे ज़्यादा कार्य किया है वो किया है आपके बूशे ने, ठीक है। इसके अंतर्गत ये रोकोको शैली की, ये तो आपको पता ही हो गया, वातो है, बूशे, ठीक है, और फ्रैगोनार्ड, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फ्रैगोनार्ड और शार्दी करके वो है एक सारदी, ठीक है। तो ये 4 हो जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, सुखी माँ किस चित्र का, ये चित्र किस कलाकार का है? सुखी माँ, फ्रैगोनार्ड, डॉली, रेम्ब्रा या पिकासो? सुखी माँ जो चित्र है वो हो जाता है आपके फ्रैगोनार्ड का, ये भी आपके रोकोको के ही आर्टिस्ट है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि रंग संबंधी प्रयोग किया है? बूशे, फ्रैगोनार्ड, डाली, वातो? तो जिस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि रंग संबंधी प्रयोग किया है वो है आपका वातो, तो वातो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बूशे है इसने एक बहुत प्रसिद्ध चित्र बनाया था डायना का स्नान,
इसने विभिन्न शैलियों में काम भी किया है। इसका एक चित्र डायना का स्नान, जो जिससे प्रभावित होकर के रेनवार ने भी यही चित्र बनाया था, डायना का स्नान। ठीक है, चलिए। रोकोको शैली की चित्रकारी की विशेषताएं हैं: भारी एवं गहरे रंग एवं अलंकरण, हल्के विषय एवं एक हल्के रंग का पैलेट, मोनोक्रोम में रंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। हल्के विषय एवं हल्के रंग का पैलेट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्के विषय भी हैं और हल्के रंग का पैलेट है। ठीक है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पैलेट क्या होता है? ठीक है, पैलेट वो होता है जिसके, जैसे हम लोग छोटे थे तो एक आम के साइज की एक प्लेट लेते थे जिसमें 5-6 खाने होते थे और उनमें कलर्स मिक्सअप करते थे हम लोग। कलर्स कई छोटे छोटे बॉक्सेस में रखते थे और एक बड़े वाले बॉक्स में मिक्स करते थे, वही पैलेट है आपकी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और कि जो आर्टिस्ट की लैंग्वेज में जो शब्दों का यूज होता है, जैसे ईजल है, ठीक है, जो कि स्टैंड होता है, पैलेट है, इन चीज़ों को भी एक बार ही देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन आया है। अब मोस्टली बच्चे इसमें आर्टिस्ट नहीं हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हैं, तो उनको इन चीज़ों को पता नहीं है। तो आप लोग इस तरीके की जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसको भी एक बार ही देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको उससे भी अगर क्वेश्चन डेवलप हो तो आप कर सको। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? रेम्ब्रा, रूबेंस, फ्रांस हाल्स या कैरावेजियो? कौन है जो फ्लेमिश आर्टिस्ट है? ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके पीटर पाल रूबेंस। कौन हो जाएंगे? पीटर पाल रूबेंस। अब कैरावेजियो जो है ये बरोक का संस्थापक है। इसका जन्म कब हुआ? तो 1571 में हुआ। ठीक है, 1571 में हुआ और कहाँ हुआ? इटली। ठीक है, इटली में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कलाकार हो जाता है। इनकी पेंटिंग्स को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट ये पेंटिंग है, जैसे कि मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, इनको बिल्कुल नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक हो जाती है आपकी लव्स ऑफ जुपिटर, लव्स ऑफ जुपिटर। ठीक है, उसके बाद द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। ठीक है, उसके बाद कुमारी की मृत्यु, कुमारी की मृत्यु। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ताश के धोखेबाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ताश के धोखेबाज। ठीक है, और एक और हो जाएगी थॉमस का संदेश, थॉमस का संदेश। वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। देखिए बहुत सारी हैं इनकी। ठीक है, कि ईशा का दफनाया जाना, ठीक है, तो ये भी इनकी है। लेकिन मैं आपको कौन सी बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक पेंटर की आप 4 से 5 पेंटिंग तो याद करते हो। वाई आई एम सजेस्टिंग दैट कि आप कैरावेजियो की यही 5 पेंटिंग याद रखिए, लेकिन अच्छे से याद रखिए, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए। फ्रांस हाल्स जो था ये बेल्जियम में पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? 1582 में, बेल्जियम में। ठीक है, और इसको बोला जाता है कि ये स्वतंत्र हॉलैंड का प्रथम प्रसिद्ध चित्रकार था। स्वतंत्र हॉलैंड का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसकी 2 ही पेंटिंग है, एक तो लाफिंग कैवेलियर और दूसरी जिप्सी गर्ल। और ये पोर्ट्रेट बनाने के लिए काफ़ी फेमस था, पोर्ट्रेट बनाने के लिए क्वेश्चन डेवलप भी हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं पीटर पाल रूबेंस। इनका जन्म हुआ 1577 में, जर्मनी में। इनके बारे में तो मैंने कई चीज़ें आपको बताई भी हैं। ठीक है, इन्होंने 1570 में जर्मनी में इनका जन्म हुआ। अच्छा, इनके बारे में 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, जैसे द होली फैमिली, द होली फैमिली। ठीक है, द रेप ऑफ यूरोपा, द रेप ऑफ यूरोपा। ठीक है, उसके बाद द फॉल ऑफ द मैन। देखो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, पेरिस का न्याय हो गया, वीनस एवं मेडिसिन हो गया, 3 लावन है, कैसे खड़े, बहुत सारी। अब ये 3 ही मैंने क्यों उठाई हैं? देखो द होली फैमिली जो है माइकल एंजेलो की है।
लेकिन इन्होंने भी बनाई है प्रभावित होकर के, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। द रेप ऑफ यूरोपा बहुत अच्छे से पढ़ा है कि टिशियन की एक बहुत क्लास पेंटिंग है, ठीक है, बट इन्होंने भी बनाई है। और द फॉल ऑफ द मैन भी टिशियन की ही है। तो ये जो तीनों पेंटिंग है इन्होंने प्रभावित होकर के, दूसरे से प्रभावित होकर के सेम पेंटिंग बनाई है अपने तरीके से, ठीक है। चलो, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर प्रसिद्ध कृति तीन गायक किसने चित्रित किया? वैन गॉग, राफेल, डॉली या रेम्ब्रा? अभी मैंने आपको बताया कि एक ड्राफ्टमैन, पेंटर, प्रिंट मेकर, कलाकार और उसकी कृति, इसमें आपको एडअप मिल गया तीन गायक किसने चित्रित किया। ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया हुआ है, ठीक है। जिसने PYQ किए होंगे उसको बहुत अच्छे से पता होगा। तो कौन हो जाएगा? रेम्ब्रा इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी गुड। अब आज क्या हो रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। एक तो मैं होम टाउन में हूँ तो नेटवर्क मेरे पास है नहीं उतना अच्छा, और मेरी आदत हो चुकी है आप लोगों के साथ लाइव में आपकी कमेंट्स देखना, उन पे रिएक्शन करना, फिर अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकता हूँ वो सब चीज़ों का, तो वो आज हो नहीं रहा। तो बिल्कुल एक अजीब सी चीज़ें लग रही, बट कोई नहीं, क्लास मिस भी नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं अपने होम टाउन से ही मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर देता हूँ। बरोक कला के प्रणेता थे दोमी, कुर्बे, पॉल्कली या कैरावेजियो, ठीक है। तो बरोक कला के मैंने आपको बताया कि कैरावेजियो संस्थापक आपके माने जाते हैं, ठीक है। चलो, रेम्ब्रा द्वारा प्रिंट मेकिंग में कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई? ड्राई पॉइंट एचिंग, सेरीग्राफी, वुडकट, लिथोग्राफी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रिंट मेकिंग की कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई? ड्राई पॉइंट और एचिंग। तो 25 का ए सही हो जाएगा आपका। एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? डोनातेलो, बर्निनी, वेरासियो, माइकल एंजेलो। देखो, जो आपका डोनातेलो है ये भी अर्ली रेनेसा का है, वेरासियो भी अर्ली रेनेसा का है, माइकल एंजेलो हाई रेनेसा का है, ठीक है। ये बरोक के नहीं है, ठीक है। वेरासियो जो है ये विंची का गुरु था, विंची का गुरु भी था। अब यहाँ बचता है बर्निनी, ये आपका बरोक आर्टिस्ट है, और इसी ने एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा बाल्जाक, हिंदी में लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाल्जाक, ठीक है। बाल्जाक, सेंट एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, अपोलो एंड डेफने, अपोलो एंड डेफने, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन तो आपको हमेशा याद ही रखनी है। इसके अलावा आपकी और भी हो जाती हैं, द रेप ऑफ प्रोसरपीना, ठीक है, द रेप ऑफ प्रोसरपीना, ठीक है। एक तो ये हो जाती है, उसके अलावा एक हो जाती है एनस, ठीक है, ये भी हो जाती है। तो जो मैंने आपको बताई ये सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो बर्ननी है इसका जन्म जब हुआ 1598 में हुआ, ठीक है, 1598 में हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, जन्म हुआ कहाँ? नेपल्स, इटली, नेपल्स, इटली, ठीक है, इटली। और ये इतालवी, मतलब ऑब्वियसली इटली में पैदा हुआ है तो इतालवी ही हो गया, इतालवी मूर्तिकार भी है, वास्तुकार भी था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सा कलाकार है बाइबिल के विषय को लेकर चित्रण करता था? रूबेंस, रेम्ब्रा, कैरावेजियो या फ्रांसाल्स? देखो, बाइबिल के विषयों पर चित्रण के लिए, बाइबिल के विषयों पर चित्रण करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रूबेंस, ठीक है। इसने मानवतावादी दृश्य अनुदित किया है। जो बाइबिल के विषय हैं, बाइबिल के विषय, इनको मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है, मतलब चित्रित किया है, ठीक है, मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया हुआ है। तो रूबेंस इज द करेक्ट आंसर बाइबिल के विषयों के लिए।
चलिए रीतिवाद का भी क्वेश्चन आ गया। रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? रीतिवाद मतलब मैनरिज्म, ठीक है। अभी किन दो युगों के बीच में आया? गोथिक और रेनेसा, बिल्कुल नहीं होगा। रेनेसा और बरोक, इसको छोड़ देते हैं, देख लेते हैं। बरोक और रोकोको और नवशास्त्रीयतावाद और रोमांसवाद। गोथिक और रेनेसा को तो हम लोगों ने गलत कर लिया है। बरोक और रोकोको बिल्कुल नहीं। नवशास्त्रीयतावाद और रोमांसवाद, इन दो तीनों के बीच में कोई गैप है ही नहीं। रेनेसा और बरोक, रेनेसा और बरोक के बीच जो है रीतिवाद है, ठीक है, रीतिवाद है आपका। तो क्या सही हो जाएगा? रेनेसा और बरोक का। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर के चित्रकार कौन है? गोया, वेलास्के या कैरावेजियो, या आखिरी ऑप्शन है रूबेंस। तो मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर के लिए जो जाने जाते हैं वो हो जाएंगे आपके वेलास्के। वेलास्के इज द करेक्ट आंसर, जिनका नाम पूरा क्या हो जाता है? डिएगो वेलास्केज बोला जाता है, वेलास्केज, ठीक है। तो इनको वेलास्के या वेलास्केज जो भी आप बोलना चाहो। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन हो गया? दोनातेलो, वेरासियो, बर्निनी या लियोनार्दो दा विंची। अभी मैंने आपको बताया कि बर्निनी की अपोलो एंड डेफने, बाल्जाक, ठीक है, एक्सटेसी, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, सेंट टेरेसा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो बर्निनी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कैरावेजियो किस आंदोलन से संबंध रखते हैं? अभी आपने कितनी बार पढ़ा कि कैरावेजियो बरोक का संस्थापक है, तो ऑब्वियसली बरोक को ही रिप्रेजेंट करेगा, और बरोक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, हो जाएगा 16 टू 18 सेंचुरी, ठीक है, 16 टू 18 सेंचुरी। कहाँ? इटली, ठीक है, इटली में डेवलप हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस हाल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध था? स्थिर वस्तु चित्रण, दृश्य चित्रण, म्यूरल्स या व्यक्ति चित्रण। जो फ्रांस हाल्सा 1582 में पैदा हुआ। कब हुआ? 1582 में। कहाँ पैदा हुआ? बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में। इसकी दो प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी हैं? लाफिंग कैवेलियर और जिप्सी गर्ल। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, उसमें बताया था कि व्यक्ति चित्र के लिए बहुत फेमस हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका डेवलप भी हुआ एग्जाम्स में कि फ्रांस हाल्स किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट निर्माता भी है? रेम्ब्रा, माइकल एंजेलो, बर्निनी और राफेल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रा। अभी आपने पढ़ा कि ड्राई पॉइंट और एचिंग, इन दोनों में इसने काम किया है। तो ये विधाएं किस चीज़ की है? ये प्रिंट मेकिंग की तो विधाएं हैं। और ये किसके अंतर्गत आती हैं? इंटैग्लियो के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? रेम्ब्रा। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू या सेंट मैथ्यू का बुलावा, सेंट मैथ्यू का बुलावा, या बोला जाए थॉमस का संदेश, या लव्स ऑफ जुपिटर, या ताश के धोखेबाज, या कुमारी की मृत्यु, या ईशा का दफनाया जाना, ये सारी की सारी किसकी हो जाएंगी? कैरावेजियो, ठीक है। हु फाउंड द बरोक आर्ट, ठीक है, बरोक आर्ट का फाउंड किया जिसने, या संस्थापन जिसने किया, वही कैरावेजियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में जाना जाता है? मातेस, फ्रांज मार्क, फ्रांस हाल्स या वैन गॉग। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया कि व्यक्ति चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएंगे फ्रांस हाल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग वुमेन विद वाटर जग को किसने चित्रित किया? ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में, आर्ट के जो इंडिया के अंदर आर्ट के एग्जाम होते हैं, तो उसमें बहुत कॉमन क्वेश्चंस में से एक है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यंग वुमेन विद अ वाटर जग, ये हो जाएगा आपके जॉन वार्मियर का, ठीक है। हमेशा आप लोग याद रखेंगे जॉन वार्मियर फॉर यंग वुमेन विद द वाटर जग। चलिए
प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? वेराशियो, बोत्तिचेली, रूबेंस या रेम्ब्रा? देखो वीनस, इसी में अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि वीनस का जन्म, मार्स और वीनस, ठीक है, तो किसकी हो जाती थी? बोत्तिचेली की। देखो एक पढ़ी थी आपने, वीनस का जन्म, वीनस का जन्म। मैंने आपको लाइव में इसको बोला भी था कि सभी लोग यहीं पे याद कर लेंगे, और आई होप कि जहाँ भी बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। वीनस का जन्म, मार्स और वीनस, प्राइमावेरा जिसे बसंत ऋतु भी कहते हैं, ठीक है, और द एडोरेशन ऑफ मगी, मतलब मगी की आराधना। ये 4 चित्र मैंने आपको बोले थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो, ठीक है। किसके? बोत्तिचेली के, ठीक है। अब यहाँ केवल वीनस पूछा हुआ है, तो ये आपका किसका हो जाएगा? रूबेंस का, पीटर पाल रूबेंस का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, वीनस दिया हो तो पीटर पाल रूबेंस, और वीनस का जन्म दिया हो तो आपका बोत्तिचेली। बोत्तिचेली आपका कहाँ का है? अर्ली रेनेसा का, ठीक है। चलिए, बाल्जाक नामक मूर्ति के किसने स्थापित किया था? माइकल एंजेलो, ब्राकुशी, रॉदिन, बर्ननी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि बर्ननी जो है इतालवी मूर्तिकार है, इतालवी, ठीक है, इतालवी का मतलब इटली का मूर्तिकार और वास्तुकार, इटली का मूर्तिकार और वास्तुकार बर्ननी, उसी ने बाल्जाक, ठीक है, और एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, अपोलो एंड डेफने, ठीक है, ये सारी, और द रेप ऑफ प्रोसरपीना, ये सारी उसी ने बनाई हुई है। चलिए, देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो वही बार बार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो एक चीज़ बताऊं, क्वेश्चन रखने का एक एक टॉपिक मैं चाहता तो मैं 4 वाद पकड़ता और चारों रख सकता था, ठीक है, मैं उसी में ख़त्म कर देता। लेकिन एक ही वाद को उसी में मल्टीपल, एक ही आर्टिस्ट की 4-4 पेंटिंग्स को रखने का अर्थ ये है कि बार बार वो दिमाग में आपके छपे, ताकि वो रिकॉल होने में इजी रहे, मतलब याद हो जाए। अब ये जो है, आप अभी मैंने वीडियो बनाई, आपने देखी, कोई बात नहीं, आप देखो समझो, उसके बाद वापस से 1-2 दिन के बाद फिर से रिकॉल करो, ठीक है। वो कैसे रिकॉल करोगे? अपनी कॉपी से रिकॉल करोगे, वीडियो के थ्रू रिकॉल करोगे, जैसे करना है आप करो, लेकिन वो रिकॉल होना चाहिए, आपको कभी नहीं भूलोगे फिर। बट यू हैव टू रिकॉल, उसको दोहराना पड़ेगी, चीज़ को आपको बार बार से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब इसमें 5 आर्टिस्ट हैं और हमको बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मैटर नहीं हो गया, लेकिन हमको एक बात बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है, फिर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। चल, लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? बोत्तिचेली, लोरेंजो गिबर्ती, कैरावेजियो या मसाचियो? तो लव्स ऑफ जुपिटर के लिए कौन जाना जाता है? कैरावेजियो। सेंट मैथ्यू का बुलावा, थॉमस का संदेश, कुमारी की मृत्यु, ताश के धोखेबाज और ईशा का दफनाया जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट एक नई चीज़ बता देता हूँ, क्यूरोस्क्योरो प्रभाव के लिए भी जाने जाते हैं। क्यूरोस्क्योरो प्रभाव के लिए भी जाने जाते हैं कैरावेजियो, ठीक है। चलो, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, कैरावेजियो या पीटर पाल रूबेंस? पेरिस का निर्णय लिखा हो या पेरिस का न्याय लिखा हो, किसकी हो जाएगी? पीटर पाल रूबेंस की, इन्हीं की है आपकी। मैंने आपको 3 बताई दी हैं, आपको द फॉल ऑफ द मैन, द होली फैमिली, ठीक है, ये 2 आपको बता दी, और तीसरी होगी द रेप ऑफ यूरोपा। उसके अलावा ईसा का सूली से उतारा जाना, ईसा का सूली से उतारा जाना, ठीक है, ईसा का सूली से उतारा जाना, क्रॉस का खड़ा किया जाना। आपको बताया है कि बाइबल का मानवतावादी दृश्य अनुदित किया, इन्होंने बाइबल के विषयों को चित्रित किया है। क्रॉस का खड़ा किया जाना, ठीक है, वीनस एवं मेडुसिन, और द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ लुपिकस, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अभी, ठीक है। चलो, लेटी हुई लड़की को किसने चित्रित किया? कुर्बे, अनुपम सूद, रेम्ब्रा या वान गॉग?
बताइए। तो कौन हो जाएंगे लेटी हुई लड़की के लिए? वो हो जाएंगे आपके रेम्ब्रा महाशय। रेम्ब्रा हो जाएंगे, जो बहुत प्रसिद्ध है 3 गायक के लिए, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता के लिए, ठीक है, चिड़िया को खाता सिंह के लिए, या नाइट वॉच के लिए। ओके, रेम्ब्रा। सेल्फ पोर्ट्रेट्स के लिए। चलिए, पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, रेम्ब्रा या बर्निनी। देखो, ये जो बरोक है वो नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है, और बरोक से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बरोक को? ओनली रेम्ब्रा। बर्निनी ऑलरेडी एक मूर्तिकार है, ठीक है। प्रकाश व्यवस्था को कौन रिप्रेजेंट करेगा फिर? वो रेम्ब्रा ही करेगा। तो रेम्ब्रा इज द करेक्ट आंसर। नाटकीय प्रकाश के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ इनोसेंस, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। रेनवार, रेनॉल्ड्स, रेम्ब्रा या बर्निनी? तो एज ऑफ इनोसेंस जो है चित्रकार कौन हो जाएंगे? रेनॉल्ड्स। एज ऑफ इनोसेंस रेनॉल्ड्स की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा चित्र कैरावेजियो का है? ताश खेलने वाले, ताश के धोखेबाज। देखो, पहली बात तो ताश के खेलने वाले, कार्ड प्लेयर्स, ये पॉल सेजान का हो जाएगा, ठीक है, पॉल सेजान का। ताश के धोखेबाज इतनी बार मैंने आपको रटवाया। ताश के धोखेबाज, थॉमस का संदेश, सेंट मैथ्यू का बुलावा, लव्स ऑफ जुपिटर, कुमारी की मृत्यु, ईसा का दफनाया जाना, ये सारे के सारे कैरावेजियो के हैं। तो ताश के धोखेबाज किसका हो जाएगा? कैरावेजियो का, ठीक है। चलो, अब ये सिंडिक्स और प्रेरी कुत्ता, ये किसका हो जाएगा? रेम्ब्रा का, ठीक है। चलो, इनमें से कौन सा कैरावेजियो का चित्र नहीं है? कुमारी की मृत्यु बिल्कुल है, बेकस ये भी है, थॉमस का संदेश ये भी, कुमारी का जीवन नहीं है। ये किसका हो जाएगा? ड्यूरर का। ड्यूरर एंड ज्योत्ता दोनों का है, ड्यूरर और ज्योत्तो दोनों का है। और इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? द लाइफ ऑफ वर्जिन, ठीक है, द लाइफ ऑफ वर्जिन, कुमारी का जीवन। तो कुमारी का जीवन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी गाइस। इनमें से कौन सा रूबेंस का चित्र नहीं है? लुपिकस की कन्याओं का शीलभंग, वीनस तथा एडोसिन, मेजाई की वंदना, सेंट मैथ्यू तथा फरिश्ता। कौन हो जाएगा? इनमें से कौन सा रूबेंस का चित्र नहीं? ये तो है ही, वीनस तथा एडोसिन भी है, मेजाई की वंदना भी, सेंट मैथ्यू तथा फरिश्ता इनका नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। ये सब आपने पढ़ी ली हैं। चलिए, जस्ट अ सेकेंड। 47 क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा चित्र रेम्ब्रा का नहीं है? द नाइट वॉच, ईशा का सूली से उतारा जाना, चिड़िया को खाता प्रहरी खाता सिंह, ठीक है, और द थ्री क्रूसेस। द थ्री क्रूसेस कौन होना चाहिए? द नाइट वॉच बिल्कुल है। ईशा का सूली से उतारा जाना, ये इसी में तो कंफ्यूजन है। ये किसका हो जाएगा? रूबेंस का। ये हमने पढ़ा भी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ईसा का सूली से उतारा जाना, क्रॉस का खड़ा किया जाना। चिड़िया का खाता सिंह बिल्कुल है, द थ्री क्रूसेस भी है, ठीक है। जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ईसा का सूली से उतारा जाना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 लावण्य तथा क्रॉस का खड़ा किया जाना किसके प्रमुख चित्र हैं? कैरावेजियो, रूबेंस, वेलास्की या म्यूरिल्लो? तो 3 लावण्य या क्रॉस का खड़ा किया जाना, अभी मैंने क्रॉस का खड़ा किया जाना भी बताया, 3 लावण्य भी बताया। तो कौन हो जाएगा? पीटर पाल रूबेंस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मुर्गे की लड़ाई किसका प्रमुख चित्र है? वैसे तो आपने इंडियन आर्ट में पढ़ा होगा कि के हेब्बर का है, ठीक है, के हेब्बर का है। लास्ट ईयर शायद पूछा भी गया के हेब्बर का बांग्लादेश के जन्म पूछा गया था, वो तो पूछा गया था। मुर्गे की लड़ाई भी पूछा गया थी, आई डोंट नो, बट ये रिसेंट के किसी एग्जाम में तो पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसका था के हेब्बर, बट यहाँ पर वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत पूछ रहा है, तो मुर्गे की लड़ाई का जो चित्र है वो हो जाएगा विलियम होगार्थ का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आज की जो क्लास थी वो रिकॉर्डेड क्लास है। नेक्स्ट क्लास जो कल होने वाली है, तो कल से आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, आपका टॉपिक मैं अभी बता दे रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन खत्म होने से पहले। नियो क्लासिज्म, ठीक है, क्लासिज्म रोज 5 PM पे क्लासेस होती थी, सेम टाइम पे 5 PM पे ही क्लास होगी आप लोगों की। बी रेडी, ठीक है, कल के डेट में अपना टाइम सेट कर लीजिए, 5 PM पे हम कल से कॉन्टिन्यूसली डेली मिलेंगे, ठीक है। तो न्यू क्लासेस हम लोग को कल ख़त्म करना होगा। फिलहाल आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलियम होगार्थ का चित्र है? सुखी माँ, ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, फ्रेगोनार्ड का है। पेरिस का न्याय रूबेंस का है। ताश के धोखेबाज कैरावेजियो का है, ठीक है, फ्रेगोनार्ड का सुखीमा, और ये फ्रेगोनार्ड, और ये किसका हो जाएगा? रूबेंस का। तो एक ही चित्र बचा है, ये सब तो आपने पढ़े ही हुए हैं, ठीक है। तो बचा कौन? मान लीजिए कि हमें मैरिज एला मोड नहीं आता है विलियम होगार्थ का, बट ये तो 3 आते थे, तो हमने को इन तीनों को रेक्टिफाई करा और चौथे को आंसर डिक्लेयर कर दिया। तो कौन सा हो जाएगा? मैरिज एला मोड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मैरिज एला मोड हो गया। तो आज के आपके जो बरो की क्लास थी वो यहीं पे एंड होती है। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे नए आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक वीडियो के लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और नए नए क्वेश्चंस लाने की हमें और क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 5 बजे लाइव क्लास में। बी रेडी। गुड बाय।